नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ यूडीआईडी कार्ड के बारे में कि हम यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी पता होगा आपको कि बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है और उन बच्चों को बाल सेवा योजना के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को 4,000 रुपए जो है वो प्राप्त होने हैं। तो उसके लिए लेकिन यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। अगर बच्चे के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आप उस यूडीआईडी कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक जो भी हैं उनको ये आदेशित है कि वो यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करें। तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या है, अप्लाई करने के लिए ये जो आपको लिंक सामने दिख रहा है, इस लिंक को आप ओपन कर लेंगे। ये आपके सारे ग्रुपों में फॉरवर्ड किया जा रहा है, पर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। मैं इस लिंक को शेयर कर दूंगा। आप इस लिंक को, ये जो ब्लू कलर का लिंक है, या आप इसको यूडीआईडी कार्ड के लिए गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो इस लिंक को हम ओपन कर रहे हैं। देखिए, हमने इस लिंक को ओपन किया तो ये लिंक इस तरह का आपका एक पेज खुल जाता है। ये सारा खुल गया। इसमें आपको स्क्रॉल करके इस साइड जाना है। देखिए, स्क्रॉल करके हम इस साइड के, देखिए यार, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, और यहाँ पे अप्लाई नाउ भी आपको दिख रहा होगा। तो आपको इस साइड जाना है, स्क्रॉल करके आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का, आप उस ऑप्शन पे चले जाएं, आप यहाँ पर, और अप्लाई करें। ये जो है अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा है, हम इस ऑप्शन पे जाएंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम फिर से इधर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि हम अप्लाई नाउ पे जा रहे हैं। इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करके हम अप्लाई करेंगे। हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद देखिए इस तरह का आपका एक पेज ओपन हो जाता है। इसके क्या क्या आपके जो स्टेप्स हैं इस कार्ड को बनाने में, वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एक बार आप इनका अध्ययन जरूर कर लें, एक बार आप इनको जरूर पढ़ लें कि क्या क्या स्टेप हैं आपके, और इसमें एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये सारे डॉक्टर्स कैसे असेसमेंट करेंगे, वो सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। और आप इसको पढ़ने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। नीचे आते जाइए। देखिए, ये आप नीचे आ गए। यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर आपको लास्ट में एक ये ऑप्शन दिख रहा है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्रोसेस। मैंने सारी एप्लीकेशन पढ़ ली है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इस बॉक्स को, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को आप क्लिक करेंगे। जब आप इस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। देखिए, मैं क्लिक करूंगा, इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब देखिएगा, ये ब्लू हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करेंगे तो हम अगले पेज पे चले जाएंगे। हमने सबमिट किया। जब सबमिट करेंगे तो इस तरह का ये एक पेज ओपन हो जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको आप पढ़ लें। जो हमारे लिए, जो मुझे लगता है सिलेक्टेड ऑप्शन होगा, वो पहला ऑप्शन सही रहेगा। कि हम इसमें पहला ऑप्शन ये है कि हमने अभी तक यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है और हम मतलब यूडीआईडी कार्ड नहीं है, तो हमको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाकी एक बार आप देख लें। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, लेकिन किसी और पोर्टल, किसी और के थ्रू, जैसे मेडिकल बोर्ड के थ्रू या डॉक्टर्स के थ्रू आप मैन्युअली आपके पास इशूड है। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन ये है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास, आपने अप्लाई किया लेकिन आपका वो रिजेक्ट हो गया है, तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन आपका जो है वो है आपका यूडीआईडी कार्ड है लेकिन आपको एक और चाहिए, न्यू यूडीआईडी कार्ड चाहिए। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो ये है कि आपने अप्लाई किया हुआ है लेकिन स्टिल पेंडिंग है। तो जो ऑप्शन आपको सूट करता है आप वो अप्लाई कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए जो ऑप्शन सेलेक्ट करे सही रहेगा वो हमारा पहला ऑप्शन, यानी ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो कलर बदल जाएगा और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। देखिए, नीचे सबमिट बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसको क्लिक किया और मैं यहाँ पे सबमिट करने जा रहा हूँ। मैंने सबमिट किया। जब मैं सबमिट करूंगा तो अगले पेज पे चले जाएंगे। ये आपको देखिए अगला पेज आपको दिख रहा होगा। ये आपका पेज आ जाएगा अगला। ये आपको दिख रहा है। ये इसके अंदर आपको एप्लीकेंट, यहाँ पे फुल नेम आपको दिख रहा है। आप यहाँ पर अपना फुल नेम, जो भी बच्चे का जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं, आप करेंगे, उसका फुल नेम आप फिल कर देंगे। ठीक, उसके बाद आप मोबाइल नंबर, जो भी एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे वो फिल कर देंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी दिख रही है। देखिए, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर दें, है नहीं है तो कोई वो दिक्कत नहीं, मैंडेटरी नहीं। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होगी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद अगला क्या फिल करेंगे आप, जेंडर आपको दिख रहा होगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आप वो फिल करेंगे। अब आते हैं आपका कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर मदर गार्जियन, यहाँ पर हमको करना है। और सेलेक्ट रिलेशन विद पीडब्ल्यूडी। सबसे पहले आप रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए फादर हमने सेलेक्ट किया तो हमको यहाँ पर, अगर आप मदर सेलेक्ट करेंगे तो मदर की डिटेल मांगेगा। हमने फादर सेलेक्ट किया तो फादर का नेम, उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो यहाँ पर आपको भरना है। फादर का नेम और फादर का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे भरना है आपको। हमने फादर सेलेक्ट किया था। अब आता है फोटो। यहाँ पर आप फोटो अप्लाई करेंगे।
ये फोटो के लिए विशेष बात याद रखेंगे, फोटो जो है आपकी वो 5 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफर है, 35x45 mm की होनी चाहिए और 5 KB से 100 KB के बीच की होनी चाहिए। आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि उसका जो साइज है वो क्या होगा, 5 KB से 100 KB के बीच में। अब उसके बाद यहाँ पर आप जो बच्चा है उसका सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर नहीं कर पाता तो थंब, आप ये थंब को आप व्हाइट पेपर पे लगा के थंब भी अपलोड कर सकते हैं। और ये आपका होगा 3 KB से 30 KB के बीच में। यहाँ पे देख लीजिए इसका साइज क्या है, 3 KB से 30 KB के बीच में। अब आते हैं इसके बाद हम अगले ऑप्शन पे आते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। उसके पास कौन सा प्रूफ है, तो अगर उसका आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार पे हम यस कर देंगे आपको, यहाँ पे हम यस करते हैं, ये यस किया हमने। तो यहाँ पर आपका देखिए जब से ही हमने यस किया है तो ये आपका आधार नंबर मांग रहा है और यहाँ पे आ रहा है कि आई एग्री टू शेयर द आधार इन्फॉर्मेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हम उसको आप एग्री करेंगे, यस कर देंगे और आप हमने यहाँ पर आधार नंबर इसको हम यस कर देंगे। अब उसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है आप वो करेंगे, तो इसको आप जब ओपन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं आप में। इसमें हमने आधार कार्ड लिया तो आधार कार्ड ऑटोमेटिक आने लग गया, तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम जो आइडेंटिटी प्रूफ की फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे आपका, यहाँ पे यानी आधार कार्ड की फोटो यहाँ पे आपकी अपलोड होगी। अब उसमें एक बात याद रखेंगे कि आधार कार्ड का जो साइज है वो है आपका 10 KB से 500 KB। देखिए साइज 10 KB से 500 KB के अंदर होना चाहिए। साइज रिड्यूसर ऐप आपको मिल जाएंगी, अपने मोबाइल से डाउनलोड करके फोटोज का साइज रिड्यूस कर सकते हो। जो साइज पर्टिकुलर दिया है उस साइज के अंदर ही फोटोज अपलोड होंगी। तो आधार कार्ड का साइज 10 KB से 500 KB के अंदर होगा, आप उसे अपलोड करेंगे। अब आपका जो आपका एड्रेस है वो आधार के एड्रेस के साथ ही उसे यस कर देंगे आप। और उसके बाद यहाँ नीचे आप अपना एड्रेस फिल करना शुरू कर देंगे। सारा यहाँ पे एड्रेस अपना भरेंगे, स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये आपका सारा भरते चले जाएंगे। आपका स्टेट आपकी यहाँ पे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हम फिल कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पर हम महाराजगंज फिल कर देते हैं। देखिए तो उसके हिसाब से आपको मैं डिस्ट्रिक्ट कुछ डिटेल्स भर दे रहा हूँ, ब्लॉक कुछ भी है, पिन कोड हमने भर दिया 273164, एक पिन कोड मैंने भर दिया। डिसेबिलिटी, अब यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको डिसेबिलिटी चूज करनी है। क्या डिसेबिलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी होती है CWSN स्टूडेंट्स के लिए या दिव्यांग स्टूडेंट के लिए। तो हम उसको ओपन करते हैं। आप देख रहे हैं कितनी सारी डिसेबिलिटी है, तो बच्चे को जो प्रॉब्लम है आप उस बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, जो प्रॉब्लम बच्चे के अंदर है नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लेप्रोसी है, सेरेब्रल पैल्सी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो भी आपको है आप उसके डिसेबिलिटी के ऊपर क्लिक करके उसका आप जनरेट कर सकते हैं। ये तो ये आपको करना, डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बारे में भी एक वीडियो है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपको। हमने डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद डिसेबिलिटी आपका क्यों है, एक्सीडेंट की वजह से है या इन्फेक्शन की वजह से, मेडिसिन की वजह से, डिजीज की वजह से, हेरिडिटरी है या जन्म से ही है बच्चे को, तो जो भी रीजन होगा आप उसको वो सिलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए हमने कह दिया कि जन्म से है, हेरिडिटरी कर दिया हमने, ठीक। अब डिसेबिलिटी बाय बर्थ, यानी कि बाय बर्थ है तो इसको यस कर देंगे कि बच्चे को जन्म से ये प्रॉब्लम थी। अब हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आता है सिलेक्ट हॉस्पिटल नेम। तो जब आपका, अगर मैंने महाराजगंज सेलेक्ट किया है तो उसका जो हॉस्पिटल आ रहा है डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल महाराजगंज, देख रहे होंगे आप, यही हॉस्पिटल आ रहा है, तो इस पे आप सिलेक्ट कर लेंगे ये। और यहाँ पे जाना पड़ेगा बच्चे का आपको बनवाने के लिए। उसके बाद आप यहाँ से कैप्चा है 9+10 कितना होता है वो कैप्चा यहाँ फिल करेंगे। और लास्ट में आप यहाँ पर आए, ये जो है ये आपका यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करके आप अपना सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ आपका सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं UID कार्ड को लिए। ये इसको आप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका UDID कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा। आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उस एनरोलमेंट नंबर को आप नोट कर लेंगे, वो एनरोलमेंट नंबर जरूरी है, ठीक। और इसके बाद आप बच्चे के पेरेंट्स को उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आप बोलेंगे लेकर जाए बच्चे को, उसका टेस्ट कराए और UDID कार्ड उसका जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।